अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शमाई स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सऊदी अरब में वर्क परमिट के लिए 6 महीने की मजीद मोहलत। सऊदी वज़ीरात ने इन गैर मुल्की कारकुनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया जिनके वर्क परमिट काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुके। वज़ारत ने ऐसी तमाम अकामा और वर्क परमिट फ़ाइलों के लिए मजीद 6 महीने की रियायती मोहलत दे दी। ये सहूलत इन अफराद को भी मिलेगी जिनके वर्क परमिट 6 महीने या उससे ज़्यादा अरसे से जारी नहीं हुए। इस इक़दाम से हज़ारों गैर मुल्की कारकुनों को फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है। ईरानी हुकूमत ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई के आखिरी रसूमात के मौके पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया। हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को यौम सोग भी मनाया जाएगा। आयतुल्ला ख़ामनाई अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आखिरी रसूमात में शिरकत। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर हमले का वाक़या सामने आया। इतलात के मुताबिक वो पार्टी कारकुनों के साथ मुलाकात कर रही थी कि कुछ अफराद ने इन पर अंडे फेंक दिए। मोहितरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस हमले के पीछे बीजेपी कारकुनान है। उन्होंने मगरबी बंगाल पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। वाक़े के बाद रियासत की सियासत में हलचल मच गई। गुजरात में शादी की खुशी इस वक्त गम में बदल गई जब दूल्हे पर हमला कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 21 साला दूल्हे को कुछ अफराद ने ज़बरदस्ती घोड़े से उतार दिया और इस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर ली। मुकदमे में हमला, धमकी और ज़ात पात पर मुबनी तौहीन की दफ़ात शामिल की गई। इस वाक़े ने एक बार फिर समाज में ज़ात पात के इम्तियाज़ के मसले को उजागर किया। मरकज़ी हुकूमत ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया। नई दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी की गई। अब इसकी नई कीमत 2,930 रुपये मुकर्रर की गई। ताम घरेलू इस्तेमाल के 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी बाजार में कीमतों में कमी की वजह से ये फैसला लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के आइम्मा इकराम और मुअज्जिनीन के लिए जून 2026 का एजाज़िया जारी कर दिया। हुकूमत ने इस मकसद के लिए तकरीबन 7 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए। ये रकम 15,958 आइम्मा और मुअज्जिनीन में तकसीम की जाएगी। वक्फ बोर्ड के हुक्काम ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत के इस इक़दाम को अक़लियती बहबूद की जानिब से एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के करीब एक पत्थर की कान में बड़ा हादसा पेश आया। कान में काम के दौरान एक बड़ी चट्टान गिरने से बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मजदूर हलाक हुए। हादसे में कई दिगर अफराद जख्मी भी हुए। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक कान कनी के दौरान लापरवाही इस हादसे की वजह बन सकती है। तमाम हलाक होने वाले मजदूर डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। हैदराबाद में पुलिस ने अवामी सेहत से खेलने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। ये अफराद बासी मछली और झींगों को केमिकल के जरिए महफूज करके ताज़ा ज़ाहिर करके बेच रहे थे। पुलिस ने छापे के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 100 किलो झींगे और 162 किलो मछली बरामद की गई। मुलजिमान बासी अशिया को होटलों और शादी के तकरीबात में फ़रोख्त कर रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिन पर बकरे के गोश्त के नाम पर गाय का गोश्त बेचने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 किलो गोश्त जब्त किया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद जहांगीर पाशा के तौर पर हुई। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये गोश्त किन होटलों और कारोबारी इदारों को सप्लाई किया जा रहा था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। घर की सजावट के लिए लगाई गई लाइट्स चेक करते वक्त एक शख्स को करंट लग गया। अपने बाप को बचाने के लिए आगे आने वाले बेटे को भी करंट लग गया और दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले नौजवान सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही शादी करके बंधन में बांधा हुआ था। वो हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। इस हादसे के बाद पूरा खानदान गम में डूब गया। MPJ तेलंगाना की कोशिशों से महबूब नगर जेल में कैद एक मुस्लिम शख्स को रिहाई मिल गई। ये शख्स एक सड़क हादसे के मुकदमे में जेल में था। MPJ ने इसकी जमानत की रकम का इंतजाम किया। तंजीम ने बताया कि मजीद 2 गरीब कैदियों की रिहाई के लिए भी कानूनी मदद फराहम की जा रही है। ये अफराद मामूली चोरी के मुकदमात में गिरफ्तार है। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों में बदउनवानी के मामले पर कांग्रेस और BRS के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया। कांग्रेस के वज़रा ने BRS रहनुमाओं को अवामी मुबाहिसे का चैलेंज दिया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव जब गन पार्क जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में हिरासत में लिया। इस दौरान BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल भी हुई। हरीश राव ज़मीन पर गिर पड़े जिससे सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई।
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے MSN لیبارٹریز کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت سرکاری جونیئر کالجوں کے طلبہ کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ MPC، BPC، MLT اور فارما ٹیکنالوجی کے طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ سہولت 2023 سے 2026 تک تعلیم مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگی۔ اس کے علاوہ ووکیشنل کالجوں میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ اس اقدام سے نوجوانوں کو بہتر ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دھرماورم کے سرکاری اسپتال میں بخار، نزلہ، کھانسی اور گلے کی تکلیف کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روزانہ تقریباً 120 سے 150 افراد کے خون کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ بعض مریضوں میں ٹائیفائڈ کی بھی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وائرل بخار پھیل رہا ہے۔ عوام نے مچھروں کے خاتمے کے لیے فاگنگ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بخار کی صورت میں فوراً اسپتال سے رجوع کریں۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے پرانے شہر کے 8 تاریخی کمانوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 11.86 کروڑ روپے جاری کیے۔ اس منصوبے کی نگرانی قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرے گی۔ رانی گنج، دبیر پورہ، حسینی عالم اور دیگر تاریخی کمانوں کی مرمت کی جائے گی۔ برسات کے موسم میں ہونے والے نقصانات کو بھی دور کیا جائے گا۔ اس منصوبے سے تاریخی ورثہ کی تحفظ ممکن ہوگا۔ فوڈ سیفٹی حکام نے سائبر آباد کے بورم پیٹ اور خواجہ گوڑا میں واقع اوک رج انٹرنیشنل اسکول کے کچن کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران صفائی کے انتظامات کو مجموعی طور پر بہتر قرار دیا گیا، تاہم کچھ معمولی خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ حکام نے اسکول انتظامیہ کو فوری اصلاحی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کہا کہ بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے باقاعدہ معائنے جاری رہیں گے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔